उत्तराखंड की सांस्कृतिक आत्मा उसके लोक नृत्यों में संपादित होती है और यहाँ नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामुदायिक एकता, आध्यात्मिकता, जीवन दर्शन और सामाजिक संवाद का माध्यम है। और कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में झोला, चाचरी, पांडव, झुमेलो, चाचरी, थड़िया और चौफुला जैसे जो नृत्य हैं पीढ़ियों से उत्सव, ऋतु परिवर्तन, विवाह, वीरता, प्रेम और लोक गाथाओं के साथ जुड़ा है। गोल घेरे में सामूहिकता का संदेश देने वाला झोड़ा, शौर्य और असीमता का प्रतीक छोलिया और महाभारत की पौराणिक कथाओं पर आधारित आध्यात्मिक पांडव नृत्य, स्त्री भावनाओं की वेदना और प्रतीक्षा को स्वर देने वाला जो झुमेलो और जीवन के संघर्ष और उल्लास को एक लय में पिरोता है चौफुला। और सभी नृत्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में जोड़ते हैं। और आज भले आधुनिकता और प्रवासन के कारण जो है चुनौतियां हैं, फिर भी पर्वतीय समाज इन नृत्यों को पहचान, परंपरा और सामुदायिक चेतना के साथ जीवित रखे हुए हैं। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम से मैं अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर से मैं लाइव हूं। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी का हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से इस अद्भुत सांस्कृतिक जो महोत्सव है इसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम आपको उस संसार में ले जाएंगे जहां नृत्य सिर्फ कदमों की थिरकन नहीं है बल्कि जीवन का उत्सव है, जहां गीतों में सदियों की विरासत गूंजती है और जहां लय के हर आरोह अवरोह में समुदाय, संस्कृति और आध्यात्म का संपदन धड़कता हो। उत्तराखंड पर्वतों की भूमि है, लेकिन यह पर्वत सिर्फ भौगोलिक आकृतियां नहीं है, ये स्मृति, परंपरा, लोक कथाओं के पहाड़ है। और यहां पर लोक नृत्य और भाषा है जो समय के साथ पुरानी है। समय बदला, जीवन बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन इन लोक नृत्यों ने समाज को एक सूत्र में पुरोए रखा। आइए हम शुरुआत करते हैं कुमाऊं और गढ़वाल के सबसे प्रसिद्ध और सामूहिक नृत्य झोड़ा से। झोड़ा में लोगों का गोल घेरे में हाथ लेके जो लगातार नाचना जीवन के सत्य को बताता है कि समाज तभी सुंदर बनता है जब सब मिलकर थिरकते हैं। और यह नृत्य जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब के भेद को मिटा देता है। और पर्वतों में यह सिर्फ नृत्य नहीं, सामाजिक एकता का दर्शन है। इसके बाद मंच पर आता है छोलिया नृत्य और वीरता और शौर्य की पहचान, तलवारों की चमक और ढाल की टंकार और नगाड़ों की गड़गड़ाहट और योद्धाओं का नृत्य। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, इतिहास की धड़कन है। और नृत्य विवाह से लेकर उत्सव तक में खुशी और शौर्य दोनों का प्रतीक है। और आज जब छोलिया नृत्य गुंजन होता है तो पहाड़ के हर व्यक्ति के भीतर छिपा योद्धा होता है वो जाग उठता है। झुमोलो भावनाओं की जो विरासत है, झुमोलो स्त्री मन का वह गीत है जिसमें विरह, प्रेम, यादें और प्रतीक्षा का एक बहती और हर धुन दिल को छू जाता है। इसमें दुख है लेकिन आशा भी है, आंसू हैं लेकिन मुस्कान भी है। और यही जीवन है और यही झुमोलो है। अब हम बात करते हैं चाचरी, जो तेज लय और उत्साह का जो नृत्य है चाचरी। आज
पर्वतों में शादियों की खुशी हो या फिर मेले की रौनक, चाचरी के बिना उत्सव अधूरा है और नृत्य जीवन के उत्साह और अपनत्व का प्रतीक है। और अब हम बात करते हैं चौफोलो की, जो लोक संस्कृति में फसल पकने, बसंत हवा, खुशहाली, आवागमन का जो संदेश देता है। चौफोलो में कदमों की लय और ढोल दमुओं की ताल मिलकर बता देती है कि मेहनत का फल जब मिलता है तो खुशी नाच उठती है। देवियों और सज्जनों, उत्तराखंड का सांस्कृतिक संसार यहां समाप्त नहीं होता है। हर नृत्य एक कहानी है उत्तराखंड के अंदर। पांडव नृत्य धर्म, आध्यात्म, देव आवेश की गहन अनुभूति होती है। थड़िया आंगन की खुशियां और पारिवारिक उत्सव, मंडाण त्योहार का जो सामूहिक उत्सव, लंगीर जो है वीरता पूर्वक नृत्य, अद्भुत शारीरिक जो कौशल है उसका है। मुखटा नृत्य होता है लोक देवताओं और प्रकृति के रहस्य और रणभूत और बछोड़ो पर्वत के पौराणिक लोग कथा गाथा इसमें है। और सभी नृत्यों में एक साझा धागा है, सामुदायिक पहले और व्यक्ति बाद में। पहले सामूहिकता होती है और तालमेल सिर्फ धुन का नहीं है, दिलों का भी यहां पर तालमेल होता है। मित्रों, यह भी सच है कि आधुनिक प्रवासन और बदलती जीवन शैली ने जो पारंपरिक नृत्यों के सामने चुनौतियां खड़ी की हैं। गांव खाली हो रहे हैं, युवा महानगरों की भीड़ में खो रहे हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे विरासत धीरे धीरे स्मृति बन रही है। लेकिन उतना ही सच यह भी है कि उत्तराखंड का व्यक्ति जहां ढोल की आवाज सुनते ही उसका दिल नाचने लग जाता है। राज्योत्सव हो, विद्यालय के कार्यक्रम, राष्ट्रीय मंच, सांस्कृतिक मेले, पर्यटन उत्सव में इन नृत्यों ने अपनी पुरानी चमक फिर से हासिल की है। युवा भी आज उन्हें सीख रहे हैं। नई पीढ़ियां नए मंचों पर उन्हें दुनिया को दिखा रहे हैं और यही इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की सबसे सुंदर उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए। और आज मैं इस कार्यक्रम में इस सिर्फ नृत्य नहीं देख रहे हैं, हम अपनी जड़ों से मिल रहे हैं और हम उस संस्कृति की ओर लौट रहे हैं जिसने हमें सिखाया जीवन कठिन हो सकता है लेकिन नृत्य करो, गीत गाओ, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। देवभूमि में लोक नृत्यों की यह परंपरा इसलिए भी जीवित है क्योंकि यह शरीर की थिरकन नहीं, दिल की धड़कन है ये। और यह इसलिए भी बची है क्योंकि इसमें सिर्फ संस्कृति नहीं है, समुदाय है, स्मृतियां है, मातृभूमि का इसमें प्रेम भी है। देवियों सज्जनों, आज की इस सांस्कृतिक जो संध्या उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि यह याद दिलाना है कि एक समाज तभी जीवित रह सकता है जब उसकी परंपराएं जीवित रहती हैं। और हम कामना करते हैं कि उत्तराखंड के लोक नृत्य आने वाली जो पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने और हमारी पहचान सदियों तक विश्व में ऐसे ही चमकती रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ हमारा प्रसारण हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक आत्मा लोक नृत्य के इस विशेष कार्यक्रम में हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स की तरफ से आप सभी को साधुवाद। जय बद्री केदार, जय उत्तराखंड, जय भारत।